अगर आप बिना इस एक इंडिकेटर को देखे कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो आज तक, तो हो सकता है आप लॉस कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही हो। आज के वीडियो में एक ऐसा सुपर इंडिकेटर बताऊंगा जिस सिर्फ एक इंडिकेटर को देख करके आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इस टाइम पर पर्टिकुलर सिनेरियो पर कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। और इसके लिए आपको अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग स्क्रीन, अलग अलग एप्स, अलग अलग चार्ट्स को भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही इंडिकेटर, आपका कोई भी ट्रेडिंग ऐप है उसके अंदर ये इंडिकेटर आपको मिल जाता है और यही इंडिकेटर आपको बता देगा। इस एक ही इंडिकेटर को देख करके मैंने भी आज करीब करीब 350 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 ट्रेड्स लिए थे और तीनों ट्रेड्स में मैं एक पर्टिकुलर डे के अंदर प्रॉफिटेबल रहा हूँ। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि बहुत बड़ा ये अमाउंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट दिखाओ, अपना प्रॉफिट दिखाओ। इस वजह से यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के लिए यहाँ पर ये दिखाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि हम ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसका यूज करके आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पता कर सकते हो, और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद आप ये भी पता कर पाओगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको कॉल ऑप्शन लेना है या आपको पुट ऑप्शन लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूं ऑनेस्टली कि मैं कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत एडवांस यहाँ पर ट्रेडर नहीं हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, पहले मैं इन्वेस्टिंग ही करता था जनरली, अभी भी मैं एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अब मैं ट्रेडिंग थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ और सीखने के साथ साथ आपको मैं यहाँ पर सिखा भी रहा हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आज का जो मैंने आपको ये प्रॉफिट दिखाया है 311 रुपये का, ये मैंने OI इंडिकेटर का यानी कि ओपन इंटरेस्ट, इस इंडिकेटर को यूज करके मैंने ये हासिल किया है। सिर्फ 3 ट्रेड्स में तीनों प्रॉफिटेबल थे। अब ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, इस इंडिकेटर का मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब है ओपन पोजीशंस, ओपन सेल पोजीशंस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात हो रही है। अब ये जो इंडिकेटर है ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग ही नहीं, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग, ऑप्शन बाइंग में भी ये इंडिकेटर आपको काम करता है। प्योर इंट्राडे में आपको ये इंडिकेटर काम करेगा। अब यहाँ पर OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट या ओपन पोजीशन, हम इसे कह सकते हैं ओपन सेल पोजीशन, यानी कि जो ऑप्शन सेलर है उसने यहाँ पर नए नए कॉन्ट्रैक्ट बना करके सेल करना स्टार्ट कर दिया है। ये मतलब है ओपन इंटरेस्ट का। अब ऑप्शन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, आपको पता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेलर के बारे में। आप थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा, अगर कहीं दूसरी जगह पर आप जाकर के देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस इंडिकेटर को समझना जरूरी है और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉल सेलर जो है वो अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल करना स्टार्ट उसने कर दिया है। किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है, उस एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर OI बहुत ज्यादा है, OI बहुत ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि वहां पर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारे कॉल सेलर्स खड़े हैं, यानी कि वो अपने बहुत सारे कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप गौर से ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बंदा अगर कॉल की सेलिंग कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कब होगा? 2 सेकंड दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूं, दोबारा सुनिए और कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा कॉल्स को सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कब होगा? तो कॉल सेलर, कॉल, अब इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में कि हम तो कॉल बाय करते हैं जनरली, तो कॉल बाय करने पर हमारा प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है। तो कॉल सेल करने वाले का प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल सेलर्स की संख्या बहुत ज्यादा है या कॉल सेलिंग का OI बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वहां से मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा। उसका मतलब क्या हो गया? अगर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा तो मतलब ये हुआ कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल OI सबसे ज्यादा होता है, मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उसमें मैं आप इसी स्क्रीनशॉट को एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल OI सबसे ज्यादा होगा वहां पर रेजिस्टेंस लेवल होगा, और रेजिस्टेंस लेवल जब आएगा तो आपको पता है कि वहां से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो। इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि अगर पुट सेलिंग किसी स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट सेलर्स का नंबर, पुट सेलिंग OI बहुत ज्यादा है, तो क्या मतलब हुआ उसका? कि वहां पर पुट सेलर्स बहुत ज्यादा है। अब पुट सेलर का फायदा क्या होगा? पुट बायर का फायदा जब होता है जब मार्केट नीचे जाता है, तो पुट सेलर का फायदा तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट OI बहुत ज्यादा है तो वहां से मार्केट जो है वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी कि वहां पर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल अगर आ गया तो उसका मतलब क्या है कि आपको वहां से जो है कॉल बाय करने हैं, कॉल वहां से आपको बाय करना है। तो इस तरीके से 2 चीजें यहां पर इस पूरे एनालिसिस से निकल करके आती हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल OI सबसे ज्यादा है वहां पर होगा रेजिस्टेंस लेवल, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर पुट OI सबसे ज्यादा है वहां पर होगा सपोर्ट का लेवल। अब इतना सब मैंने समझा दिया है आपको, तो इतना तो आप खुद भी समझते हो कि जहां पर रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां से आपको कॉल बाय करना है, और जहां से सपोर्ट लेवल है वहां से मार्केट नीचे गिरेगा, यानी कि आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। तो आई होप मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया। किसी और दूसरे वीडियो में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इतनी ईजी लैंग्वेज में OI का मतलब समझा
देगा। यहाँ पर OI के बारे में एक सेकंड वीडियो और करेंगे। अगर आप कमेंट्स करते हैं OI2, बहुत ज़्यादा कमेंट्स अगर आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 100 कमेंट्स तो आने ही चाहिए, तो हम OI2 का वीडियो भी करेंगे। अब OI जो है ये बहुत एक तरीके से जो AI चल रहा है ना आजकल, AI की तरह ही OI भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, आपके ये बहुत काम आने वाला है। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ सुपर इंडिकेटर, और इसको देखे बिना आपको कॉल और पुट का डिसीजन आप कर भी नहीं सकते, और आज तक कर रहे हो तो इसीलिए हो सकता है आप लॉस कर रहे हो। अब बात करते हैं कि OI में चेंज का क्या मतलब है। OI चेंज का भी एक, जब ऑप्शन चेंज जब आप खोलोगे ना, तो बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेंगी, लेफ्ट साइड में आपको LTP, एक साइड कॉल के LTP, और उसके बाद वॉल्यूम, और उसके बाद OI दिखता है, फिर OI चेंज, ये दोनों चीजें आपको वहां पर दिखती हैं, दोनों कॉलम होते हैं, OI का भी OI चेंज का भी। अब OI चेंज का क्या मतलब है, तो देखिए अगर OI बढ़ रहा है यानी कि OI में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, यानी कि राइजिंग OI है, उसका मतलब ये हुआ कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो उस तरफ पर्टिकुलर, जिस साइड भी हम देख रहे हैं, कॉल साइड देख रहे हैं, पुट साइड देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर साइड में नए कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स या पुट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नए कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि नए सेलर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, बहुत सारे नए लोग उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि राइजिंग OI है। इसी तरीके से अगर OI में जो चेंज है वो नेगेटिव है, यानी कि OI घट रहा है, OI डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइनिंग OI है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो ओपन पोजीशंस थी, जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर रहे हैं, या वहां पर एक्सपायरी नजदीक हो रही है। ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं डिक्लाइनिंग OI के, यानी कि जो एग्जिस्टिंग, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रखे हैं, जैसे कि हम और हम बायर थे, तो बायर जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर देता है, यानी कि ऑप्शन या फ्यूचर्स को सेल करता रह जाता है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पर जो OI है वो डिक्लाइन होती है। अब इस OI का जो यूज होता है वो यहाँ पर जनरली प्राइस के साथ में होता है। अब इसी में मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, दो वर्ड आपने सुने होंगे। ये लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप जो है ये प्राइस के साथ जब हम OI को यूज करके देखते हैं तब इसका मतलब निकल करके आता है। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है और OI भी बढ़ रहा है तो ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप, जब प्राइस गिर रहा है और OI बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि OI का मतलब है कुल मिलाकर के मोटा पैसा, OI का मतलब है मोटा पैसा। तो बहुत ज्यादा मोटा पैसा जब आ रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब जो नया पैसा, मोटा पैसा आ रहा है, वो सब मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये होता है शॉर्ट बिल्डअप। इसी तरीके से दो चीजें और होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग और होती है शॉर्ट कवरिंग। इनको भी मैं समझाऊंगा, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं समझाना नहीं चाह रहा हूं, हालांकि मैंने नोट करके रखा है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आज नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आप कमेंट करके लिखें OI2, और साथ में जो अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाए हैं तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सुपर सूटेबल है। इसके साथ में अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। OI के अलावा हमने दूसरे कई इंडिकेटर्स को पहले पिछले वीडियोस में हमने आपको कवर किया है, मैं उन वीडियोस की लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जहां पर मैंने आपको बताया था EMA क्रॉस इंडिकेटर मैंने बताया, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा मैंने कई सारे दूसरे इंडिकेटर्स को भी बताया, बेसिक्स भी मैंने बताए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चार्ट्स समझाया था, कैसे आप ट्रेडिंग का चार्ट जो है उसको समझ सकते हो ट्रेडिंग के, उसमें कैसे आप ट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, सेटिंग्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सारी चीजें हम एक सीरीज का पार्ट है, एक्चुअली हम सीरीज बना रहे हैं ट्रेडिंग के ऊपर, तो यहाँ पर अभी बहुत सारी और वीडियोस भी आने वाली है। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है अगला वीडियो आपको रिकमेंड ना हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी लेकिन लॉस कर रहे हैं, हो सकता है वो इस सुपर इंडिकेटर का यूज ना कर रहे हो। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।